कहानी की शुरुआत में यूरोप के म्यूजियम को दिखाया जाता है, जहां पर दो नकाबपोश म्यूजियम के अंदर आते हैं और वो उस काउंटर पर जाते हैं जिस पे शज़ैम की टूटी हुई छड़ी रखी थी। वो आदमी जो उस काउंटर पर था वो उन लोगों को छड़ी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और काउंटर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जल्दी वो काउंटर को तोड़ भी देते हैं। इसके बाद वो अपना मास्क निकालते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों फीमेल हैं और तभी वहाँ पर गार्ड भी आ जाता है। इससे पहले कि वो इन पर हमला करता, इनमें से जो छोटी बहन जिसका नाम कैलिप्सो है वो उसके कान में कुछ बोलती है, जिसके बाद वो गार्ड इनकी शक्तियों से कंट्रोल में हो जाता है और वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों जितने भी लोग वहाँ पर थे सबको स्टैचू बनाकर मार देती हैं और छड़ी को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। यहीं दूसरी तरफ बिली को दिखाया जाता है, जो शज़ैम वाले फॉर्म में डॉक्टर को बताता है कि कैसे उसके बचपन में उसके मॉम डैड की मृत्यु हो गई और फिर उसे एक जादूगर ने पावर दी और जिसके बाद वो सुपर हीरो बन गया। डॉक्टर बताता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? और इसके बाद बिली अपने घर आता है और वो वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता है और तभी उसकी नजर फ्रेडी पर जाती है। वो देखते हैं कि फ्रेडी को छुपा रहा है और जब फ्रेडी के पास बिली जाता है तो वो देखते हैं कि वो ईयरफोन से कुछ सुन रहा है और जब बिली उसकी ईयरफोन से सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसके शहर का ब्रिज बहुत ही जल्द टूट जाएगा और बहुत लोगों की जान खतरे में है। इसके बाद वो अपने जितने भी भाई बहन उसके थे सबको अपने साथ लेकर घर के बाहर जाते हैं और एक साथ शज़ैम बोलते हैं, जिसके बाद सब अपने सुपर हीरो वाले फॉर्म में आ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ ब्रिज को दिखाया जाता है जिसकी हालत पूरी तरह से खराब हो रही थी क्योंकि वो टूट रहा था, लेकिन इससे पहले कि वहाँ के लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि ये सबको बचा लेते हैं पर ये उस ब्रिज को नहीं बचा पाते और वो टूट जाता है। इसके बाद बिली अपने घर आता है और वो अपने फैमिली को बताता है कि कैसे उनकी गलती से ब्रिज गिर गया, पर उसकी बात कोई भी सीरियसली नहीं सुन रहा होता और एक एक करके सब बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उसकी बात किसी को भी समझ नहीं आ रही होती। यहीं दूसरी तरफ वो दो बहनें छड़ी के साथ शज़ैम यानी कि वो जादूगर जिसकी ये छड़ी है उसके पास जाती हैं, जो एक जेल में बंद था। वो जब इन दोनों को देखता है तो वो घबरा जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंची और मैंने जो दीवार बनाई थी उसका क्या हुआ? वो उसे बताती हैं कि वो दीवार टूट चुकी है। वो शज़ैम से उस छड़ी को जोड़ने को कहती हैं, लेकिन शज़ैम उस छड़ी को जोड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं मर भी जाऊंगा ना फिर भी इस छड़ी को नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि वो इनके इरादे अच्छी तरह से जानता है। वो जानते हैं कि ये दोनों क्या करना चाहती हैं, पर उनमें से जो छोटी बहन जिसका नाम कैलिप्सो है वो उसके कान में एक बार फिर से वही मंत्र बोलती है जो उसने गार्ड के कान में बोला था और इसके बाद शज़ैम वो बूढ़ा जादूगर उसकी शक्तियों से उसकी कंट्रोल में आ जाता है और वो उस छड़ी को हाथ में लेकर शज़ैम बोल देता है, जिसके बाद वो छड़ी जो टूटी थी वो वापस से जुड़ जाती है। हालांकि वो उस छड़ी को उनसे छीनने की कोशिश भी करता है लेकिन उसे नहीं छीन पाता। दूसरी तरफ फ्रेडी को दिखाया जाता है जिसे कॉलेज में एक लड़की मिलती है और तभी वहाँ पर दो लड़के और भी आ जाते हैं और वो उस लड़की को जिसका नाम एन है उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर फ्रेडी उनका मजाक उड़ाता है जिससे उन लड़कों को बहुत गुस्सा आता है और वो फ्रेडी को जोरदार पंच मारते हैं, लेकिन फ्रेडी कुछ भी नहीं कहता, जिसकी वजह से एन फ्रेडी से इम्प्रेस हो जाती है। यही शज़ैम को दिखाया जाता है जो देखता है कि उसकी छड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी नाखून में फंसा है। दरअसल जब उसने एथलीट की बेटियों से छड़ी छीनने की कोशिश की थी तो उसका एक टुकड़ा उसके नाखून में चला गया था। वो उस टुकड़े को निकाल कर उसे आदेश देता है कि जाओ और उसे ढूंढो जो इस गलती का जिम्मेदार है। यही बिली को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में वंडर वुमन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो वंडर वुमन को किस करता उसका चेहरा जादूगर में तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर बिली डर जाता है। शज़ैम यानी कि वो जादूगर बिली को बताता है कि एथलीट की वारिस तुम्हें और तुम्हारी इस दुनिया को तबाह करने के लिए आ रही है, क्योंकि देवलोक और मानव लोक के बीच में जो दीवार थी वो अब हट चुकी है और अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी और अब दुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद बिली की आंख खुलती है और वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं हो सकता। अगले दिन वो फ्रेडी से उसके कॉलेज में मिलता है जो कि एन के साथ था। बिली उसे अकेले में बात करने को कहता है। हालांकि वो एन को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन बिली एक लीडर है इसलिए फ्रेडी को उसकी बात सुननी पड़ती है। बिली उसे अपने सपने के बारे में बताता है और उसे बताता है कि हम सबको एक साथ इसके बारे में बात करनी है और तुम भी सही समय पर पहुंच जाना। और अब ये सब एक प्राइवेट जगह पर होते हैं। बिली सबको बताता है कि शज़ैम यानी कि उस जादूगर ने उसे कहा था कि एथलीट की वारिस उन्हें मारने के लिए आ रही हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं पता कि इन्हें क्या करना चाहिए। तभी इनमें से एक बताता है कि मेरे साथ आओ, शायद मुझे पता है कि ये काम कौन कर सकता है। और वो सबको एक लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ पर किताबें हवा में उड़ रही थी। दरअसल ये एक मैजिकल लाइब्रेरी है और वो सबको बताता है कि
उसने इस जगह को कुछ दिन पहले ही ढूंढा है। वो सब वहाँ पर एक पेन भी देखते हैं जो कि अपने आप ही लिख रहा था। इनका मेंबर बताता है कि इसका नाम स्टीव है, ये पेन हमारे सारे सवालों के जवाब दे सकता है। बिली सबसे पहले उससे एथलीट के वारिस के बारे में पूछता है। वो पेन उन्हें कुछ किताबों के नाम बताता है। यही दूसरी तरफ फ्रेडी को दिखाया जाता है जो कि एन के साथ बातें कर रहा था। एन फ्रेडी से पूछती है, क्या तुम सुपर हीरो के साथ यहीं पर बैठते थे? वो कहता है, हाँ मैं यहीं पर बैठता था। क्या तुम किसी सुपर हीरो से मिलना चाहोगी? दरअसल उसने एन को बताया था कि वो सुपर हीरो का दोस्त है। एन उसे कहती, क्या तुम जोक मार रहे हो? फ्रेडी बताता है, नहीं मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ और आज मैं एक सुपर हीरो से तुम्हें मिलाने वाला हूँ। इसके बाद वो फोन करता है और एक दीवार के पीछे चला जाता है और दूसरी तरफ से खुद सुपर हीरो बनकर उसके सामने जाता है और वो एन को बताता है कि माना कि मेरे अंदर सुपर पावर है, पर वो लड़का वो एक सुपर हीरो। दरअसल वो खुद की तारीफ इसलिए करता है क्योंकि वो एन को पसंद करता है। यही दूसरी तरफ बिली और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जिन्हें किताबों से पता चलता है कि एथलीट ने जो छड़ी बनाई थी वो किसी को भी शक्तियाँ दे सकता था और उनकी शक्तियाँ वापस से छीन भी सकता था। और जब ये बात हद से ज्यादा बढ़ गई, कुछ जादूगरों ने मिलकर उससे उस छड़ी को छीन लिया। जिन जादूगरों में से वो सज़ैम यानी कि वो बूढ़ा जादूगर भी था। बिली उसे पहचान लेता है। इन्हें वहाँ वो वीडियो भी दिखता है जो कि शुरुआत में म्यूजियम का था, जिसमें एथलीट की वही दोनों बेटियां उस छड़ी को चुरा रही होती हैं। और अब बिली को याद आता है कि उसी ने उस छड़ी को तोड़ा था जिसकी वजह से वो दीवार हट गई और ये दोनों धरती पर आ गई। बिली सबको बताता है कि हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उनका चेहरा तो पहचान ही लिया है और जब वो दोनों हम पर हमला करेंगी हम उन्हें पहचान लेंगे। तभी उनका साथी बताता है कि एथलीट की 3 बेटियां थी, कैलिप्सो, हेस्परा और एंथिया। एंथिया का नाम सुनकर बिली समझ जाता है कि एंथिया और कोई नहीं बल्कि एन है जिसे उसने फ्रेडी के साथ देखा था, यानी कि फ्रेडी की जान खतरे में है। यही फ्रेडी अभी भी एन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल एन को नहीं पता था कि यही फ्रेडी है, इसलिए वो उसे बता दिए कि फ्रेडी यहाँ कब तक आएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ आया तो उसकी जान को खतरा है। दरअसल एन भी फ्रेडी को पसंद करती है और उसे पता है कि बहुत ही जल्द उसकी बहनें भी यहाँ पहुँच जाएंगी। फ्रेडी कहता है, क्या बात कर रही हो, मेरे होते हुए कौन है जो उसे नुकसान पहुँचा सके? और तभी वहाँ पर हेस्परा और कैलिप्सो भी आ जाती हैं। कैलिप्सो फ्रेडी को अपनी शक्तियों से दूर फेंक देती है और जब वो उन्हें मारने के लिए वापस से बढ़ता है तो हेस्परा उस छड़ी से उसकी पावर को छीन लेती है। इसके बाद वो पहले वाले फ्रेडी में आ जाता है। हालांकि वो सज़ैम बोलता है जिससे वो सुपर हीरो बन जाता था, पर वो नहीं जानता कि एक बार अगर इस छड़ी से किसी की शक्तियाँ छीन ली जाए तो वो वापस नहीं होती जब तक इसी छड़ी से उसे उसकी पावर ना दी जाए। और तब तक वहाँ बिली भी पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फ्रेडी के पास पहुँच पाता, एंथिया उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर देती है जिससे वो उसमें फंस जाता है। और तभी वहाँ उसके फैमिली के और भी मेंबर पहुँच जाते हैं। बिली भी बाहर आ जाता है। इसके बाद वो तीनों फ्रेडी को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती हैं, पर बिली नहीं चाहता कि फ्रेडी को कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उनके पास पहुंचता, हेस्परा अपनी शक्तियों से एक इनविजिबल वॉल बना देती है जिसमें पूरा शहर उसी के अंदर फंस जाता है। बिली उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर वो दीवार नहीं टूटती। इसके बाद वो दोनों बहनें फ्रेडी को उसी जगह पर बंद कर देते हैं जहाँ पर वो जादूगर यानी कि वो सज़ैम बंद था। दूसरी तरफ बिली प्लान करता है जो इस तरह था कि वो एथलीट की बेटियों को अपनी पावर देने का लालच देगा। इसके बदले में वो उनसे फ्रेडी की मांग करेगा और वो उसी पेन से एक चिट्ठी लिखवाता है। यही वापस एथलीट की बेटियों को दिखाया जाता है जो फ्रेडी से उसके साथियों के बारे में पूछती है, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद कैलिप्सो लोगों को कंट्रोल करने वाली शक्ति से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उससे फ्रेडी को थोड़ी तकलीफ तो होती है, पर वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि फ्रेडी अपने दिमाग से बहुत स्ट्रांग था। और तभी वहाँ पर वो खत भी आ जाता है जिसे जब हेस्परा पढ़ती है तो वो बिली से मिलने का फैसला करती है और फ्रेडी और उस जादूगर को ड्रैगन वाली जगह पर बंद कर देते हैं। और तभी वहाँ ड्रैगन जाग जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें मारता, एंथिया वहाँ आकर उन्हें बचा लेती है और वो उन्हें वहाँ से निकलने का रास्ता बताती है। दूसरी तरफ बिली एक रेस्टोरेंट में एथलीट की बेटियों का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक हेस्परा वहाँ आ जाती है। बिली उसे बताते हैं कि हमें आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हेस्परा उसकी बात नहीं मानती क्योंकि उसे बिली और उसकी फैमिली की सारी पावर चाहिए। पर बिली अपनी पावर देने से मना कर देता है, जिसके बाद वहाँ कैलिप्सो भी आ जाती है और वो बिली के एक मेंबर की शक्तियाँ छीन लेती है और इनके बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है जिसमें हेस्परा इन पर हावी हो जाती है क्योंकि वो एक गॉड है, इसलिए उसके पास देवताओं की शक्तियाँ हैं और वो इन सबको बुरी तरह से मारती है।
पर किसी तरह से बिली हेस्परा को बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले आता है और उसे एक जगह पर बंद कर देता है। अब ये फैसला करते हैं कि हेस्परा के बदले ये फ्रेडी को मांगेगी, पर जल्द ही इन्हें पता चलता है कि हेस्परा गोल्डन एप्पल को लेकर वहाँ से भाग गई है, क्योंकि उसकी भी यहाँ आना एक चाल थी। दरअसल उसे वो गोल्डन एप्पल चाहिए था, इसीलिए वो इनके साथ आसानी से यहाँ तक आ गई। यही दूसरी तरफ फ्रेडी और जादूगर जिस दरवाजे से जाने वाले थे, तभी वो देखते हैं कि वही दरवाजे से हेस्परा आ रही है और उसके हाथ में वो गोल्डन एप्पल भी है, जिसे देखकर वो जादूगर घबरा जाता है और वो फ्रेडी को बताता है कि अगर वो एप्पल उनके हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए किसी भी तरह से तुम उस एप्पल को चुरा लो। वो उस एप्पल को चुराने के लिए जाता है और उस एप्पल को चुरा भी लेता है, पर वहीं रखे कैंडल स्टैंड के गिरने से वो उसे देख लेती हैं और इससे पहले कि वो फ्रेडी को मारती, वहाँ बिली पहुँच जाता है और वो उस छड़ी को भी छीन लेता है। पर वो इतना खुश होता है कि फिर से उस छड़ी को उनके हाथों में फेंक देता है। हालांकि वो एप्पल फ्रेडी और उस जादूगर को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। इस बात से इनकी बहन क्लिप्सो को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रैगन को जगा देती है। हालांकि उसकी दोनों बहनें उसे ऐसा करने से मना करती हैं, पर वो उनकी बात नहीं मानती। यही बिली और उसकी फैमिली अपने घर पहुंचते हैं और अपने मॉम डैड को सारा सच बता देते हैं कि वो सब सुपर हीरो हैं। हालांकि ये बात इनके मॉम डैड को नहीं पता थी। इसके बाद वो सब घर से बाहर आते हैं। यही क्लिप्सो अपने ड्रैगन से इन पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे वो गोल्डन एप्पल चाहिए और एप्पल मैरी लेकर उड़ जाती है। क्लिप्सो मैरी का पीछा करना शुरू कर देती है और वो अपनी छड़ी से उसकी भी पावर छीन लेती है। वो भी नॉर्मल हो जाती है और नीचे गिरने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से नीचे आती, बिली उसे बचा लेता है। यहीं वो एप्पल क्लिप्सो को मिल जाता है और वो उस एप्पल को लेकर एक बहुत बड़े ग्राउंड में जाती है और उस एप्पल को उसी ग्राउंड में लगा देती है, जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ निकलता है और उसकी जड़ें पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाती हैं और उन जड़ों में से अजीब अजीब क्रिएचर निकलकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहाँ इनके पास एंथिया आती है और वो बताती है कि मैं क्लिप्सो को रोकने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो ये सब करने के लिए यहाँ नहीं आई थी। उसे तो सिर्फ गोल्डन एप्पल चाहिए था ताकि वो अपने लोग को फिर से बना सके, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बिली उस जादूगर यानी कि उस शज़ैम से कहता है कि मेरी पावर वापस ले लो, क्योंकि मैं इन सबको नहीं बचा सकता, मैं इन शक्तियों के लायक ही नहीं हूँ और तुमने मुझे चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जादूगर बताता है कि तुमने सही कहा कि तुम्हारे दिमाग में समझदारी का नामो निशान नहीं है, पर तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हें क्या करना है। मैंने हजारों साल लगा दिए एक काबिल को ढूंढने में, तुमने अपने परिवार को शक्तियां बांटने में जरा भी नहीं सोचा, और अब तुम्हें अपने परिवार के लिए, इस दुनिया के लिए लड़ना होगा। और ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती कर दी, नहीं, मैंने तुम्हें चुनकर कोई भी गलती नहीं की। और अब बिली निकल जाता है क्लिप्सो की तरफ। एक दूसरी तरफ बिली और क्लिप्सो के बीच जोरदार फाइट होती है, जिसमें बिली को पता चलता है कि अगर ऐसे उससे वो लड़ेगा तो उसकी पावर भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो छड़ी उसकी पावर धीरे धीरे करके अपनी ओर खींच रही थी। इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और हेस्परा के पास जाता है और वो देखते है कि वो बेहोश है। इसके बाद बिली उसे अपने पावर से होश में लाता है और वो हेस्परा से पूछता है कि क्लिप्सो को कैसे रोका जाए। वो बताती है कि उसे कोई नहीं रोक सकता, तुम ड्रैगन का सामना नहीं कर पाओगे। बिली बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर मैंने उस छड़ी में बहुत सारी बिजली को डाल दिया। हेस्परा बताती है कि इससे बहुत बड़ा धमाका होगा, जिसमें ड्रैगन का खात्मा तो हो जाएगा, लेकिन उसके आसपास जो कोई भी होगा वो भी जिंदा नहीं बचेगा। और वो हेस्परा से कहता है क्या आप मेरा एक काम करेंगी। दूसरी तरफ फ्रेडी और एन को क्लिप्सो मारने के लिए बढ़ रही होती है, तभी वहाँ बिली आ जाता है और वो क्लिप्सो की छड़ी भी छीन लेता है और वहाँ से दूर चला जाता है। वो उसे ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था। और अब हेस्परा उस दीवार को जो उसने उस शहर के चारों तरफ बनाई थी, उस दीवार को वो छोटा कर देती है, जिसमें सिर्फ बिली और क्लिप्सो होते हैं। दरअसल बिली ने हेस्परा से इसी के लिए कहा था ताकि इन दोनों के अलावा और किसी को नुकसान ना हो। और अब बिली के हाथ में छड़ी है और क्लिप्सो के पास उसका ड्रैगन, इसलिए बिली चारों तरफ से बिजली को गिराना शुरू कर देता है ताकि वो छड़ी में ज्यादा से ज्यादा बिजली को भर सके। और इसके बाद वो क्लिप्सो की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जब उसके पास पहुंचता है तो वो जोर से शज़ैम बोलता है, जिससे एक बहुत बड़ी बिजली गिरती है, जिसके बाद सब खामोश हो जाता है और वो क्रिएचर भी खत्म हो जाते हैं। और जब उसकी फैमिली वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ बिली की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे सब दुखी हो जाते हैं और इसके बाद ये सब बिली को दफना देते हैं। जादूगर बताता है कि छड़ी का जादू खत्म हो चुका है, जिसमें देवताओं का अंश होगा, वही इसमें दोबारा से शक्ति भर सकता है।
पर अब ऐसा कोई भी नहीं है। और तभी एक आवाज आती है, गलत, एक है और ये और कोई नहीं बल्कि वंडर वुमन होती है। इसके बाद वो उस छड़ी को अपने हाथ में लेती है, जिससे उसका जादू वापस से आ जाता है और चारों तरफ से पेड़ पौधे खिलना शुरू हो जाते हैं। छड़ी के जादू आने से बिली भी जिंदा हो जाता है, क्योंकि वो भी उसी छड़ी से जुड़ा था। दरअसल जिसने भी वंडर वुमन की मूवी को देखा है उसे पता होगा कि वंडर वुमन गॉड जूल्स की बेटी है, इसलिए वो भी एक गॉड है। हालांकि ये इस फिल्म में भी बताया जाता है। इसके बाद ये घर आते हैं, ये सब डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ वही जादूगर आता है और वो पूरी तरह से बदला हुआ होता है। दरअसल वो उस छड़ी को वापस लेने के लिए आया है और जब वो जा रहा होता है, बिली उससे पूछता है कि आखिर मेरा सुपर हीरो में नाम क्या है। जादूगर जाते वक्त उसे बताता है कि तुम्हारा नाम शज़ैम है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये कहानी आपको पसंद आई होगी।